बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को चना चाट बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। चटपटी खट्टी मीठी चना चाट बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप और हम सब लोग शौक़ से खाते हैं। तो 5 मिनट की वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करके आप बहुत मज़ेदार चना चाट बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। खट्टी मीठी चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम चटनियाँ रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने धनिया ले लिया है थोड़ा सा, इसकी जो डंडियाँ हैं वो भी मैंने साथ ही ले ली हैं। 2 अदद हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 जवे हम लहसुन के ऐड करेंगे। 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच नींबू का रस और तकरीबन 4 चम्मच इसके अंदर पानी डालकर इसको अच्छी से ब्लेंड कर लेंगे। जब ये अच्छी से ब्लेंड हो जाएगी तो इसको तैयार करके हम एक साइड रख लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी सी चना चाट बनने वाली है। तो यहाँ पर 1 किलो मेरे पास दही है। इसके अंदर मैंने 4 चम्मच पिसी हुई शुगर ऐड कर दी है। अब हम इसको हैंड मिक्सर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्रीज़र में हम इसे रख लेंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए दही। यहाँ पर मैंने आधा किलो चने लिए हैं। ओवरनाइट के लिए मैंने इसको सिंपल पानी में भिगोकर रख लिया था, नीम गर्म पानी में। इसके बाद मैंने सुबह को इसका पानी ड्रेन कर लिया और 2 चम्मच इसके अंदर मीठा सोडा ऐड करके 7 मिनट तक छोड़ दिया। इसके बाद 3 से 4 पानी धोने के बाद मैंने इसे बॉयल होने के लिए रख दिया है। तकरीबन ये 20 मिनट के अंदर अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। आधा किलो आलू ले लिए मैंने, इनको मैंने कटिंग कर लिया है। जिस साइज़ में आप काटना चाहते हैं इस साइज़ में काट लें। अब मैं इसके अंदर हाफ़ चम्मच फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ज़र्दा फूड कलर मैंने ऐड किया है, आप चाहें तो ऐड कर लें वरना स्किप कर दें। इससे ऐड करने से टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, बस इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा आएगा और चना चाट हमारी बहुत दिखने में खूबसूरत लगेगी। सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं। तो बारी बारी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर हमारे जो चने हैं वो अच्छे से बॉयल हो गए हैं। मैंने इनको अच्छे से ठंडा कर लिया हुआ है। आलू भी हमने अच्छे से बॉईल कर लिए हैं। बस बहुत ज़्यादा आपने इनको पीस नहीं लेना है, बस खड़े खड़े आलू रखने हैं, अच्छे से बॉईल करने हैं। यहाँ पर मैंने बारीक कटिंग कर लिया है। प्याज स्लाइस में मैंने काटा है, तो आप जिस तरह चाहें उस तरह से काट सकते हैं। दही जो हमने ठंडा करके रखा था वो आ चुका है हमारे पास। इसके अलावा मैंने आलू इमली की चटनी बनाई है। 1 कप मेरे पास आलू इमली थी, इसके अंदर मैंने 2 कप पानी शामिल कर दिया। इसकी गुठलियाँ निकाल लेने के बाद आधा कप शुगर ऐड की। आधा चम्मच ही मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। 2 चुटकी इसके अंदर सुर्ख मिर्चों का पाउडर ऐड करके मैंने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पका लिया। तो इस तरह से ये गाढ़ी सी चटनी हमारी बनकर मिनटों में रेडी हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूंगी कि किस तरह से आप आलू इमली की चटनी घर पर बना सकते हैं और भी दही बड़े या फिर चना चाट के साथ इसे ले सकते हैं। इसको भी मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है। हरी चटनी जो हमने बनाकर रेडी कर ली थी वो भी हमारे पास आ चुकी हैं। फ्रेंड्स, आप इस चाट में कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो मज़ीद ऐड कर सकते हैं, स्पाइसेस वगैरह, लेकिन आप इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ कम ना कीजिएगा वरना मज़ा नहीं आएगा। 1 टमाटर बड़े साइज़ का इसको काट लिया है, 1 नींबू लिया है हमने और चाट मसाला है हमारे पास। अब हम अपनी चाट को जो है वो सर्व करने के लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर चने ऐड कर दिए हैं, हाथों की मदद से हम इसे सेट कर लेंगे। उबले हुए आलू ऐड कर दिए हैं। फूड कलर डालने से आप देख सकते हैं कि मेरे आलू कितने गुड लुकिंग लग रहे हैं। थोड़े से हम बाद में गार्निश करने के लिए बचा लेंगे आलू। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 1 चम्मच भरकर और थोड़ा सा ऊपर चाट मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। टेस्ट के हिसाब से आप चाट मसाला कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 चम्मच हरी चटनी ऐड करूँगी, तो इसमें आप नींबू लाजमी डालिएगा, इससे जो खुशबू है वो बहुत ही प्यारी आती है। सबसे पहले हम हरी चटनी और चाट मसाले के साथ चने और आलू को मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल इस तरह से आए जैसे कि आप रेडी वाले की चना चाट खाते हैं। स्कूल के बाहर अक्सर ढेले लगे होते थे चना चाट के, तो ये वही वाली चना चाट है। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। जिस दही में हमने शुगर ऐड की थी और ठंडा कर लिया था वो दही अब हम साइड्स में डाल देंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर प्याज डालेंगे। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैं इसका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा डालूँगी क्योंकि इसी से क्रंच आता है। तो इसको मैंने बिल्कुल रफली काट लिया था।
अब हम इसके अंदर खट्टी मीठी आलू इमली की चटनी ऐड कर रहे हैं। तो चटनी की रेसिपी जल्द इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करूँगी। अब हम इसके ऊपर बाकी की चीज़ें डाल देंगे बारी बारी। हम इसके ऊपर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और इससे जो है चना चाट का टेस्ट दुबाला हो जाता है। आप चाहें तो इसके अंदर खीरा भी ऐड कर सकते हैं। थोड़े से पत्ते मैं हरे धनिया के भी ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा हम इसके ऊपर दोबारा से चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखी जा सके और मैं आपके लिए बहुत अच्छी और यूनिक वीडियोस लेकर आ सकूँ। अब हम इसे थोड़ा बहुत गार्निश करेंगे। दोबारा से मैंने इसके ऊपर थोड़े से आलू और थोड़े से प्याज के स्लाइस लगा दिए हैं। एक नींबू लगाया है हमने। आप चाहें तो डायरेक्टली नींबू इसके ऊपर निचोड़ भी सकते हैं। थोड़े से चने दोबारा से डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी सी चना चाट चंद मिनटों में ही हमने घर पर रेडी कर ली है। तो फ्रेंड्स, आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, क्योंकि झटपट से बन जाती है। बहुत कम पैसों में मैंने इसे घर में बनाया है। बाहर से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं। सो फ्रेंड, अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से यूनिक से मज़ेदार से टॉपिक के साथ। तब तक अपनी बहन को दीजिए तो इजाज़त। दुआओं में रखिए याद। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।